हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के कन्वर्जन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा कन्वर्जन और अब्जॉर्प्शन होते हैं उनको देखे। तो आज वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर आया है। ये अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर आया है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होते हैं अब देखेंगे। तो यहाँ there is no significant digestion activity in the large intestine, and the functions in the large intestine are absorption of water, minerals and some drugs. It secretes mucus which helps in adhering the waste particles together, and it lubricates it for an easy passage. तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेशन एक्टिविटी नहीं होता है। अब तो लार्ज एक्सटेंट अब्जॉर्प्शन ही होता है। यहाँ कुछ एंजाइम सेक्रेट नहीं होते और ब्रेक डाउन नहीं होता न्यूट्रिएंट्स का। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ वाटर, मिनरल्स और ड्रग्स अब्जॉर्ब होते हैं। अब्जॉर्ब मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं और टारगेट ऑर्गन्स किस किस पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये मिनरल्स और वाटर चाहिए वहां जाता है ब्लड के साथ। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस भी सिक्रीट करता है। जो वेस्ट है ना उसे एडहियर करना, मतलब उसको साथ में एक सॉलिड जैसा बनाने के लिए हेल्प करता है। और ये म्यूकस लुब्रिकेट भी करता है क्योंकि इसी पैसेज के लिए। तो हमारा जो वेस्ट है, फीकल मैटर है, वो बॉडी से बाहर आने के लिए, उस मसल्स में इजी आने के लिए, स्ट्रेन लेस हमारे इजी पैसेज के लिए म्यूकस सेक्रीट करता है ल्यूब्रिकेशन के लिए। ल्यूब्रिकेशन के बिना फीकस जो है वो बाहर आने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हमारे एनस में जो एनस है वहाँ उस एरिया में पेन होने लगता है। तो इस सब अवॉइड करने के लिए लुब्रिकेशन है और लुब्रिकेशन के साथ ये इजीली बाहर आ सकता है। The undigested and unabsorbed substance called the fecus enter into the cecum of the large intestine through the ileocecal wall, which prevents the backflow of fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. तो ये अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड फूड जो है उसे फीकस कहते हैं। और ये एंटर करता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में इलियोसिकल वाल्व है। और इलियोसिकल वाल्व क्यों है, ये बैकफ्लो प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन को ये वेस्ट मटेरियल जाने के प्रिवेंट करने के लिए ये इलियोसिकल वाल्व है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर इलियोसिकल वाल्व है, देन वी हैव द लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में पास होके ये फीकस टेम्पररीली स्टोर होता है रेक्टम में टिल डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब ejection of excretion of the waste material को डिफिकेशन कहते हैं। जो जब वो वेस्ट मटेरियल एरिया से बाहर आता है तो ये फीकस रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर होता है और फिर बॉडी से बाहर आता है। The activities of the gastrointestinal tract are under। तो अब अभी ना ये लार्ज इंटेस्टाइन तो हो गया। ये लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन जो है अब्जॉर्प्शन है, और हमने पढ़ा कि सेक्रीशन ऑफ म्यूकस है। और फिर अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब फूड को फीकस कहते हैं, और ये टेम्पररीली रेक्टम में स्टोर होता है बाहर निकालने के पहले। तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन का हो गया। अभी हम पढ़ेंगे न्यूरल दी कंट्रोल, कौन कौन न्यूरल या हार्मोनल कौन सा कंट्रोल है किस पर ऐसा। So the activities of the gastrointestinal tract are under the neural and hormonal control for proper coordination of different parts। तो ये जो हमारे डाइजेशन एक्टिविटीज होता है तो उनका कंट्रोल बोथ न्यूरल एंड हार्मोनल होता है। न्यूरल मतलब हमारे नर्व्स जो कंट्रोल करते हैं
तो उसे न्यूरल कहा जाता है। और हार्मोनल कंट्रोल तो हार्मोन्स या केमिकल कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है, दोनों प्रेजेंट है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में। The sight, smell or other presence of food in the oral cavity can stimulate secretion of saliva. तो हम जब हम पिज्ज़ा या बर्गर को देखते हैं, हमारे माउथ में सलाइवा आ जाता है, हाँ टेस्टी, हमें उसे खाना है ऐसा। तो ये तो साइट स्मेल से ही हमारा सेक्रीशन ऑफ सलाइवा शुरू होता है। तो ये सभी लेट इट बी हार्मोनल या न्यूरल या देख के, ये सभी स्टिमुलस बहुत वाइटल हो जाता है, क्योंकि डाइजेशन तो सलाइवा, जब हमारा सलाइवा सेक्रीशन होगा तभी डाइजेशन स्टार्ट होगा। तो सलाइवा सेक्रीशन का स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल सेक्रीशन न्यूरल सिग्नल्स से स्टिमुलेट होते हैं। अभी हमारा स्टमक है, स्टमक में हमारा नर्व्स, एक टाइम है, वो भी एक बायोलॉजिकल साइकिल है, और हमारे नर्व सिग्नल देता है ब्रेन को, हाँ गैस्ट्रिक गैस को रिलीज करो, गैस्ट्रिक गैस को सेक्रेट करो, या इंटेस्टिनल सेक्रेट करो इंटेस्टिनल जूस को, गैस्ट्रिक जूस, सॉरी नॉट गैस्ट्रिक गैस, बट गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करो, या और इंटेस्टिनल एंजाइम्स को सेक्रेट करो। तब हमारे इंटेस्टाइन और हमारे स्टमक ये एंजाइम्स को सेक्रेट करते हैं, तभी हमारे फूड डाइजेस्ट होता है। तो न्यूरल सिग्नल्स, हार्मोनल कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। The muscular activities of different part of the alimentary canal. It is controlled by the local and the central nervous system. तो ये हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज है, जैसे हमारे इसोफेगस का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हमारे स्टमक जो हमारे फूड को मिक्स करता है, और हमारी इंटेस्टाइन भी हमारे फूड और डिफरेंट एंजाइम्स को मिक्स करता है। ये सभी लोकल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और इनका कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लोकल नर्वस सिस्टम से है। तो ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरीड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल म्यूकोसा। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स नहीं, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर एक जूस दूसरे जूस सेक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो हार्मोनल कंट्रोल सेक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव गैसेस, तो ये जो लोकल हार्मोन है जो गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल म्यूकोसा ने बनाया है, ये दूसरे हार्मोन्स को सेक्रीट करने के लिए सिग्नल देते हैं। तो ये हार्मोनल कंट्रोल हो गया। तो हमारे बॉडी में जो हार्मोनल कंट्रोल है और न्यूरल कंट्रोल है, हमारे स्टिमुलाई है जो साइट और स्मेल से, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे एंजाइम्स सेक्रीट हो सके और डाइजेशन हो सके। इनके बिना हमारा डाइजेशन नहीं होता और अब्जॉर्प्शन, हमारे फूड अब्जॉर्ब नहीं होता। अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, सो जितना ही डाइजेशन इम्पोर्टेंट है, अब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी में इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के बिना ये डाइजेशन प्रोसेस ही वेस्ट होता है। ये डाइजेशन क्यों होता है? न्यूट्रिएंट्स देने के लिए होता है, और ये अब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिला, तो क्यों होना डाइजेशन? तो ये अब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टिनल म्यूकोसा इनटू द ब्लड और द लिम्फ। तो ये अब्जॉर्प्शन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे हमारे एंड प्रोडक्ट्स, हमने पढ़ा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंड प्रोडक्ट है, जो अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड है, जो ग्लूकोज है, जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स है, तो ये सभी अब्जॉर्ब करने के लिए वो पास होता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड में, तो इसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये पासिंग जो न्यूट्रिएंट्स जो इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड और लिम्फ में पास होता है, इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये ब्लड और लिम्फ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स देता है, क्योंकि ब्लड हमारे ब्लड का सर्कुलेशन तो पूरे बॉडी में है, तो न्यूट्रिएंट्स हर एक कोने में जा सकता है, और लिम्फ ना थोड़ी देर के बाद लिम्फ भी ब्लड में ज्वाइन होता है, तो न्यूट्रिएंट्स सब पार्ट्स को मिलेगा।
तो ये अब्जॉर्प्शन कैन बी कैरिड आउट बाय मेनी प्रोसेसेस लाइक पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म से अब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो हमने देखा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर 90% या बहुत सारा अब्जॉर्प्शन वहाँ ही होता है न्यूट्रिएंट्स का। तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई रहते हैं, और विलाई में माइक्रो विलाई है, और ये विलाई सरफेस एरिया इंक्रीज करता है अब्जॉर्प्शन के लिए। और जो हमारा म्यूकोसल मेम्ब्रेन है उसके पास जो ब्लड है, क्योंकि हमारे वेन्स में जो हमारे विलाई है इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो ये विलाई में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं और लिम्फ वेसल्स होते हैं। और हमारे म्यूकोसा जो है, जो हमारा इनर मोस्ट लेयर है, उससे वहां से ब्लड में हमारे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ये पासिंग, ये ट्रांसपोर्ट जो है मेनी मैकेनिज्म से होता है। वो है पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। तो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स and some electrolytes of like chlorine ions are generally absorbed by simple diffusion। तो पहले हम देखेंगे simple diffusion क्या है। Simple diffusion is the passage of substances into the blood depending upon the concentration gradient। तो simple diffusion क्या है? Simple diffusion है movement of the substance from lower concentration to higher concentration। तो हमें पता है कि हमारे प्लांट्स या किसी में भी सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ हायर प्रेशर होता है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन से ये सब्सटेंस लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आता है ताकि दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन में रहे। ये है सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन के लिए कुछ एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हाई प्रेशर और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो प्रेशर लो कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, क्लोराइड आयन्स एक्सेट्रा। ये सभी सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड में जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। ये है सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है, यदि हम एक होटल को जाना है और हम एक ओला ऑटो में बैठ के, वो ओला ऑटो हमारे डेस्टिनेशन के लिए हमें ले जाता है। ऐसे ही फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। ये कैरियर प्रोटीन्स ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स को हमारे म्यूकोसा से ब्लड के अंदर जाने के लिए हेल्प करता है यानी कैरी करता है। इसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तो कैरियर प्रोटीन्स के मदद से होते हैं, और एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। दिस इज ट्रांसपोर्ट। ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट और एक ये भी सिंपल डिफ्यूजन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। पर ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादातर वाटर के लिए यूज़ करते हैं, किसी सब्सटेंस के लिए नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस मतलब ही वाटर का मूवमेंट होता है। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट जो है, जो वाटर का ग्रेडियंट जो है, उस ग्रेडियंट के हिसाब से वाटर हायर पोटेंशियल और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी चाहिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन मूव करना नहीं, बल्कि हायर से लोअर। सॉरी। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये तो लोअर ग्रेडियंट से हायर ग्रेडियंट, यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। और किसके मदद लेता है? एनर्जी के मदद लेता है, क्योंकि नेचुरली जो है ये बिना एनर्जी के पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी के मदद से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है।
एग्जाम्पल जो है Na+ आयन, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज। तो ये थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट जाता है। तो हमें आंसर पता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सब्सटेंसेस को कंसंट्रेशन के अगेंस्ट मूव करता है एनर्जी के साथ। फैटी एसिड्स and glycerol are insoluble and cannot be absorbed into the blood। तो ये फैट्स का प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, ये इंसॉल्युबल है, सॉल्युबल नहीं है और ब्लड में अब्सॉर्ब नहीं होता। तो ये अब्सॉर्ब होने के पहले कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि there are first the fatty acids and glycerol are incorporated into small droplets called micelles, which move into the intestinal mucosa. They are reformed into very small protein coated fat globules called chylomicrons, which are transported into the lacteals or the lymph vessels in the villi। तो पहले ये फैट क्या होता है, ये फैट मिसल फॉर्मेशन होता है फैट का। मिसल मतलब ये फैट्स छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होते हैं और एक छोटा छोटा पीसेस वाटर में सराउंड होता है, यानी छोटे छोटे पीसेस के बाहर एक वाटर लेयर होता है, इसे मिसल्स कहते हैं। और ये मिसल्स इंटेस्टिनल म्यूकोसा के अंदर जाता है और वहाँ क्या होता है ना, ये छोटे छोटे मिसल्स जो हैं ये प्रोटीन में कोट होते हैं। ये प्रोटीन का कोट होता है इस छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ये प्रोटीन कोटेड ग्लोब्यूल्स जो है उसे काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। तो ये काइलोमाइक्रॉन्स हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोसा से लिम्फ वेसल यानी लैक्टियल जो है सबसे बड़ा लिम्फ वेसल है विलाई के अंदर, तो ये लिम्फ वेसल के अंदर जाता है और ये लिम्फ वेसल में फ्लो करके इन द एंड ब्लड में ज्वाइन होता है। तो अल्टीमेटली ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है ये फैट मॉलिक्यूल, पर पहले ये ब्रेक डाउन होता है, फिर वाटर में सराउंड होता है, फिर प्रोटीन में सराउंड होता है ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो सके लिम्फ वेसल में एंड देन ब्लड में। तो ये टेबल है summary of absorption in different parts of the digestive system। ये स्टमक में क्या ना, स्टमक में कुछ ड्रग्स जो कांटेक्ट में आते हैं, ये टंग के लोअर साइड, स्पेशली लोअर साइड जो सरफेस है वहाँ बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं और वहाँ से ये सर्टेन ड्रग्स अब्जॉर्ब कर सकता है माउथ में। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल, ये सब अब्जॉर्ब हो सकता है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है और डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट्स जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा जो है वो म्यूकोसा से ब्लड स्ट्रीम और लिम्फ के अंदर जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्लेस वेयर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ मिनरल्स, ड्रग्स एंड वाटर अब्सॉर्ब होता है। ये टेबल आप पढ़ लीजिए, ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ हमारे अब्जॉर्प्शन का। तो ये अब्जॉर्ब सब्सटेंस जो है ये ब्लड के साथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाकर ये यूटिलाइज होता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। सो द अब्जॉर्ब सब्सटेंस finally reach the tissues where they are utilized. This process is called assimilation। assimilation क्या है, ये यूटिलाइजेशन प्रोसेस है जिससे absorbed nutrient यूटिलाइज होता है। तो हमारे सॉलिड वेस्ट जो रेक्टम के अंदर है तो उसे निकालने के लिए एक न्यूरल रिफ्लेक्स कॉज होता है और हमारे बॉडी में एक अर्ज होता है वो रिमूव करने के लिए और हमारे फीकस बाहर आता है, तो इसे डिफिकेशन कहते हैं। और ये वॉलंटरी प्रोसेस है, जब चाहे हम
हम कहते हैं ये नहीं है कि हमारे हार्ट की तरह ये हमारे हार्ट हमारे पूछे बिना बीट करता रहता है, तो ऐसे नहीं है ना, ये वॉलंटरी है, हम ही कंट्रोल करते हैं इस इजेक्शन यानी वेस्ट रिमूवल प्रोसेस को। और ये कैसे रिमूव करता है, ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, तो इस सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमारा फीकल्स यानी फीकल मैटर बाहर आता है। इस प्रोसेस को इजेक्शन ऑफ फीकल्स और डिफिकेशन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए ये बहुत मैंने आज के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है और अब्जॉर्प्शन डिटेलली एक्सप्लेन किया है आज के वीडियो में।